वेलकम बैक ऑल। मैं नैनेश्वर खारगे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम विस्ली वर्सेस विशी के गेम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे विशी जो है वाइट है और वेस्ली जो है ब्लैक है। सो यहाँ पे विशी ने E4 प्ले करा। देन वेस्ली प्ले पॉन गोज टू E6। Then Vishy play pawn goes to d4, opponent reply pawn goes to d5। ये जो गेम है फ्रेंच डिफेंस वेरिएशन में चला जा रहा है। इससे होता क्या है कि भले ही यहाँ पे लाइट स्क्वायर बिशप जो है फिलहाल ट्रैप हो चुका है, लेकिन ये एक्सचेंज वेरिएशन में ये इजीली ओपन हो जाता है। बट विशी प्ले नाइट गोज टू c3, नाइट f6, pawn goes to e5। देन यहाँ पे यही प्लान होता है नाइट d7 का कि यहाँ पे पॉन c5 आ जाता है और ये नाइट जो है इस स्क्वायर पे डेवलप हो जाता है। सो दैट्स व्हाई वेस्ली प्ले नाइट गोस टू d7। देन विशी प्ले पॉन गोस टू f4, काउंटर अटैक स्टार्ट करा। देन अपोनेंट रिप्लाई पॉन गोस टू c5। यहाँ पे व्हाइट की तरफ से किंग साइड अटैक आ जाता है और ब्लैक की तरफ से क्वीन साइड अटैक जो है कंटिन्यू स्टार्ट हो जाता है। Then Vishy play knight goes to f3, protecting d4 pawn. Then opponent play knight goes to c3, creating some pressure to d4 pawn. Then Vishy play bishop goes to e3, protecting d4 pawn. Then opponent play bishop goes to e7. Then Vishy reply queen goes to d2. Idea is long castle and king side pieces shift karna. So that's why queen d2. Then opponent reply pawn goes to a6, stopping knight b5। इस नाइट का जो यूज है नाइट d6 पे चला जाता है। सो दैट्स द रीजन अपोनेंट प्ले पॉन a6 स्टॉपिंग नाइट b5। सो विशी प्ले पॉन टेक्स c5, देन नाइट टेक्स c5। यहाँ पे विशी रिप्लाई पॉन गोस टू a3। पॉन a3 का मेन रीजन है स्टॉपिंग नाइट b5 एंड जो क्वीन साइड है अटैक स्टॉप करना, जिससे कि यहाँ पे प्लान जो है पॉन को स्टॉप करना होता है। सो दैट्स वाई पॉन a3। देन अपोनेंट प्ले शॉर्ट कैसल। देन आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अपोनेंट ने शॉर्ट कैसल करी है, तो यहाँ पे विशी ने पीसेज जो है किंग साइड शिफ्ट करना स्टार्ट करा। सो दैट्स व्हाई विशी प्ले क्वीन f2। क्वीन f3 का मेन रीजन जो है क्वीन g3 एंड क्वीन h3 है और आइडिया जो है किंग साइड अटैक लाना है। सो यहाँ पे अपोनेंट रिप्लाई पॉन गोज टू b6। व्हाई पॉन b6? बेसिकली ये जो लाइट स्क्वायर बिशप जो है अनडेवलप है, एटलीस्ट स्क्वायर क्रिएट हो। सो दैट्स व्हाई ही प्ले लाइक दिस। बट प्रॉब्लम है कि ये क्वीन जो है अनडेवलप हो चुकी है क्योंकि खुद ही के पॉन ने उसे ब्लॉक करके रखा है। सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट गुड आइडिया। विशी प्ले लॉन्ग कैसल। देन अपोनेंट रिप्लाई क्वीन c7 फर्स्ट। आइडिया जो है अटैक लाना, जिससे कि ये जो नाइट है b3 पे आए और ये जो पॉन है पिन हो और प्रेशर क्रिएट हो। सो दैट्स व्हाई विशी फर्स्ट प्ले बिशप d3, जो डेवलप पीस था उसे डेवलप करा किंग साइड अटैक के लिए। सो यहाँ पे राइट वे था नाइट टेक्स d3, अदरवाइज नाइट गोज टू e4। बट अपोनेंट प्ले बिशप b7, डेवलपिंग लाइट स्क्वायर बिशप। देन विशी रिप्लाई क्वीन गोज टू g3। यहाँ पे विशी ने कंटिन्यू रखा प्लान और ये जो क्वीन है यहाँ पे शिफ्ट करनी है। सो दैट्स द रीजन, क्योंकि ये यहाँ से कुछ वर्क नहीं हो रहा था। सो दैट्स व्हाई ही प्ले लाइक दिस। देन अपोनेंट रिप्लाई पॉन गोज टू f5। देन विशी प्ले किंग गोज टू b1, जिससे कि ये जो पॉन है अनपिन हो। सो दैट्स द रीजन ही प्ले लाइक दिस। अपोनेंट कंटिन्यू द प्लान पॉन गोज टू b5। यहाँ पे क्वीन साइड अटैक लाना, आप देख सकते हो कि बोथ साइड जो है अपोजिट साइड कैसल हुई है। विशी ने यहाँ पे लॉन्ग कैसल करी है और अपोनेंट ने शॉर्ट कैसल करी है। अगर आप एग्जैक्टली अटैक ला दोगे तो ये विनिंग पोजीशन मानी जाती है। सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे विशी ने इस नाइट को किल करा, ऑफ कोर्स बिशप किल। देन विशी प्ले क्वीन गोज टू h3। देन opponent play pawn goes to g6 and Vishy continue the plan। तो यहाँ पे विशी प्ले pawn goes to g4। opponent reply pawn goes to b4। यहाँ पे अगर नाइट को मूव करा, सपोज इज सेव द नाइट, और यहाँ पे pawn स्ट्रक्चर वीक हो रहा है। सो दैट्स द रीजन विशी ने यहाँ पे ट्रेमेंडसली
पीस को सैक्रिफाइस करा, पॉन टेक्स पॉन, यहाँ पे पीस जो है सैक्रिफाइस करा है, अपोनेंट ने उस नाइट को किल करा, सो दैट्स व्हाई पॉन टेक्स c3, देन विशी प्ले पॉन टेक्स g6। आप देख सकते हैं विशी जो है पीस डाउन हो चुका है यहाँ पे, और उसके बदले हमने 2 पॉन्स लिए हैं, और किंग साइड वीक तो हो चुका है। लेट्स सी अटैक कंटिन्यू कर रख पाता है या नहीं विशी। सो opponent play rook goes to e8, protecting e6 pawn because ये जो queen है उसके ऊपर अटैक ला रहा है, so of course he save the pawn, then we should continue the plan, and second piece sacrifice करा है because bishop जो है रुक के ऊपर अटैक ला रहा है। of course विस्ली ने जो है उस रुक को किल करा, एंड विशी जो है उस बिशप को मार देता है। आइडिया जो है डिस्कवर चेक लाना। सो अपोनेंट प्ले रुक टेक्स f4, विशी थर्ड पीस सैक्रिफाइस दे देता है, यहाँ पे क्वीन ही सैक्रिफाइस दे दी, एंड आप देख सकते हो अगर यहाँ पे रुक टेक्स क्वीन आ गया, सो कैलकुलेट दिस वन वेरिएशन, देन पॉन टेक्स पॉन चेक, डबल चेक, अगर किंग यहाँ पे आए तो ये रुक जो है g8 पे चेकमेट कर देगा। ये ट्रिमेंडसली मूव थी, डबल एक्सक्लेमेशन मार्क मूव्स, क्वीन टेक्स e6, देन अपोनेंट ने यहाँ पे किंग f8 प्ले करा, रुक जो है क्वीन को मार नहीं सकता, सो विशी कंटिन्यू द प्लान, पॉन टेक्स पॉन, अगेन पॉन इज प्रोटेक्टेड बाय द बिशप, सो यहाँ पे अपोनेंट ने क्वीन से इस पॉन को मार दिया और जो है रिजाइन करा। ऑफ कोर्स यहाँ पे बिशप जो है क्वीन को मार देगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे थ्रेट जो है पॉन पुश क्वीन है, अदरवाइज रुक को g8 पे लाना, और यहाँ पे मेटिंग थ्रेट है, सो इट्स अनस्टॉपेबल, और ट्रिमेंडसली गेम प्ले करा है, काफी अच्छा गेम था। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था, यहाँ पे बिशप d3 को किल करना चाहिए था यहाँ पे अपोनेंट ने, और किल नहीं करा, यहाँ पे विशी ने एडवांटेज ले लिया। ये c5 नाइट जो है काफी स्ट्रांग था, उससे ही रिमूव करा। सो आई होप सो आपको ये समझ आ गया है गेम। सो मिलते हैं नेक्स्ट गेम में, सी यू, बाय।